और सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्य में खाद बीज की कमी का मुद्दा उठाया। विपक्ष की ओर से खाद बीज की कमी के मुद्दे पर स्थगन लाया गया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने वेल में जाकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों को निलंबित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि पूरे राज्य में खाद की भारी किल्लत है, किसान इससे दुखी हैं, आक्रोशित हैं। अब इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने भी कहा कि प्रदेश में खाद और बीज की बहुत ज्यादा कमी है। जो भंडारण अप्रैल में होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए था, उसको बीजेपी की सरकार जानबूझकर किसानों का उत्पादन कम करने के लिए DAP को रोक रही है, क्योंकि 1900 में इन्होंने नीलामी की और 1900 की नीलामी में घाटा हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की बहुत ज़्यादा कमी है, बीज की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो भंडारण अप्रैल में होना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर किसानों को उत्पादन को कम करने के लिए DAP को रोक रही है। क्योंकि 1900 में इन्होंने नीलामी की है और 1900 की नीलामी जो है वो उसमें घाटा हुआ है। उस घाटा को दूर करने के लिए ये सरकार उत्पादन को कम करना चाह रही है, और उत्पादन कम होगा तो इनको धान खरीदी कम होगी, इसीलिए DAP ये लोग कम कर रहे हैं। उसी के स्थगन प्रस्ताव आज हम लोगों ने लाया था और इस पे बहस हुई, चर्चा हुई और हम लोग निलंबित हुए। वही कांग्रेस के इस बयान के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि पिछले साल की तुलना में आज की तिथि में जितना पिछले साल उर्वरक और बीज का वितरण किया था, उससे कई अधिक वितरण और भंडारण किया गया है। वही यूरिया और DAP की आपूर्ति नहीं होने को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने वैश्विक समस्याओं को जिम्मेदार बताया। आज के तिथि में जितने पिछले साल हमने उर्वरक और बीज का वितरण किया था, उससे कहीं अधिक वितरण और भंडारण हमने अभी तक किया है। और जहां तक यूरिया की और DAP की बात है, तो हमने अपने उत्तर में ही बताया है कि बहुत सारे कुछ ऐसे हैं कि जो वैश्विक जो समस्याएं है उसके चलते हम DAP की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। बनिस्बत बाकी जो उर्वरक है उसकी पर्याप्त भंडारण भी हमने किया है, और जितनी आवश्यकता है उससे अधिक बढ़ा करके भी किया है। और इसलिए किया है कि चूंकि DAP की कमी है, उसके जगह में हम दूसरे खाद से जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। और इसीलिए DAP को देखते हुए एक हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने ही इजाद किया है कि नैनो यूरिया और DAP कमी है, तो DAP नैनो का भी हम वितरण कर रहे हैं, जो सभी सहकारी समितियों में उपलब्ध करा दिया गया है। मैं समझता हूं कि विपक्ष को इन सभी बातों को आम जनों के बीच में रखना चाहिए और एक विश्वास का भाव पैदा करना चाहिए कि जो नैनो यूरिया आ रहा है, नैनो DAP आ रहा है, हम अधिक से अधिक उसका अगर उपयोग करते हैं तो प्रति एकड़ करीब 75 रुपये का उनका बचत होता है और समय की भी बर्बादी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा अभी तक लगातार जो पिछले महीने जो कृषि संकल्प अभियान चला, उस संकल्प अभियान के माध्यम से भी कृषि का वैकल्पिक और क्या व्यवस्था हो सकता है, इन खादों की कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने उन शिविरों में जाकर के हमारे वैज्ञानिकों ने, अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने उनके बीच में अपनी बात को रखा है। और खास करके इस दिशा में लगातार हम लोग का मॉनिटरिंग भी चल रहा है। विभाग के लोग भी लगातार सक्रियता के साथ वहाँ उन क्षेत्रों में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। खाद और बीज की किल्लत के आरोपों पर सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। आने वाले समय में मामला और भी ज्यादा गर्मा सकता है।